गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले हिंदी के महान गीतकार गोपाल दास नीरज की जीवन यात्रा स्वयं एक गीत के समान रही। स्वर लहरियों के उतार चढ़ाव को अमूल्य शब्दों में सजाने वाले नीरज खुद समय के मोड़ पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को देखते हुए कहते हैं, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी गीतों के राजकुमार नीरज जी की जीवन यात्रा को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे नीरज को कविता लिखने की प्रेरणा हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी से मिली। ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी यादव घराने से नीरज जी के बेहद करीबी संबंध थे। वर्ष 1965 में नीरज बेहतर जिंदगी की तलाश में माया नगरी मुंबई आ गए। अगर हम गीतों की बात करें तो उनके गीतों में सबसे प्रमुख है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए गीत उन्होंने लिखा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सम्त पर खिलाया जाए। गोपाल दास नीरज की कलम से निकला हर लफ्ज अपने आप में एक आला दर्जे का होता है। उनका हर शेर, मतला, गजल या दोहा समाज को उसकी हकीकत से रूबरू कराता है। अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए। इस गजल के अगर अशार देखें, जिस मुल्क की बुनियाद ही गंगा जमुनी तहजीब में टिकी हो, वहां पर ऐसा अशार नीरज ने क्यों लिखा होगा, यह आत्मसात करना चाहिए। नीरज जी के ख्याल समुंदरों की गहराई जैसे थे, जिनका कोई साहिल नहीं था। उनके जैसा विरह लिखने वाला शायद उनके दौर में तो कोई नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बेहतर कोई लिख नहीं सका या किसी ने लिखा नहीं, लेकिन उनकी अलग शैली और उनके शब्द संयोजन का कोई सानी अभी तक नजर में नहीं आया। सन 1958 में एक रेडियो कार्यक्रम में उन्होंने जब कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे ये कविता पढ़ी तो इस गीत को सुनकर उनकी एक अलग पहचान बनी। नीरज जी जब बेहतर जिंदगी की तलाश में माया नगरी मुंबई आ गए तो नीरज जी को सबसे पहले आर चंद्रा की फिल्म नई उम्र नई फसल के लिए गीत लिखने का मौका मिला। लेकिन कवि हृदय नीरज जी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त तक रम नहीं सके और उन्हें ये चकाचौंध कुछ अजीब सी लगने लगी तो वे मुंबई छोड़कर वापस अपने शहर अलीगढ़ चले आए। उनके गीतों में अगर देखें तो एक अलग ही बानगी थी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। इसके शब्द संयोजन को अगर आप समझें तो साहित्यिक दृष्टि से बहुत सरल शब्द हैं इसमें, लेकिन इसका जो मैसेज है, इस गीत के पीछे जो उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। जीवन की बगिया महकेगी और काल का पहिया घूमे रे भैया। इसके अलावा बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इसके साथ ही जब नीरज मोहब्बतों को लिखते हैं, इश्क को लिखते हैं, तब नीरज लिखते हैं कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, या फिर लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की तारीफ में अगर कुछ कहती है तो नीरज का गीत संबोधित करता है कि रंगीला रे तेरे रंग में। ऐसे अनेक गीतों को लिखकर गोपाल दास नीरज सदा सदा के लिए अमर हो गए। वर्ष 1971 में प्रदर्शित शशि कपूर और राखी अभिनीत फिल्म शर्मिली के गाने आज मदहोश हुआ जाए रे मन, या उसका दूसरा गाना ओ मेरी शर्मिली, या फिर मेघा छाई आधी रात बेरन बनाई निंदिया जैसे सदाबहार गानों के जरिए उन्होंने एक गीतकार और गीत की विधा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जिसकी कोई कल्पना नहीं। साहित्य से लेकर कवि सम्मेलन से लेकर फिल्मी दुनिया तक नीरज हर रंग में रंगे, लेकिन उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी साहित्यिक जिम्मेदारियों से कभी पीछा नहीं छुड़ाया। गोपाल दास जी नीरज
पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म विभूषण से। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1942 में एटा से हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम भी किया। उसके बाद सिनेमा घर की एक दुकान में नौकरी की। लंबी बेकारी के बाद दिल्ली जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी कर ली। वहां से नौकरी छूट जाने के बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज में क्लर्की की। फिर बालकट ब्रदर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी में 5 वर्ष तक टाइपिस्ट का काम किया। नौकरी करने के साथ प्राइवेट परीक्षाएं देकर 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए और 1953 में प्रथम श्रेणी हिंदी साहित्य में एमए किया। तो इतने संघर्ष के साथ शैक्षणिक यात्रा गोपाल दास जी नीरज की रही। इसीलिए उन्होंने लिखा था कभी कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। मान पत्र में नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का। मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का। लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण सारी उम्र भटकने वाला मुझको शाप दिया जाएगा। बचपन में पिता का साया उठ जाने के बाद 6 साल के बच्चे पर क्या बीतती है, उसका जीवन कैसे बनता है, ये तो ईश्वर ही कोई अगर कृपा कर दे तो आगे बहुत अच्छा जीवन बन जाता है। बचपन में संघर्षों की जिस तपन में नीरज जी तपे थे वो झलक उनके शब्दों से भी मिलती है। वो लिखते हैं कि जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है। तड़पा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। अपने जीवन के अंतिम दौर में गोपाल दास जी नीरज ने अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को एक खत लिखा। उस खत में नीरज जी ने लिखा कि मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है जो शरीर के दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा शरीर और स्वास्थ्य अब किसी काम का नहीं है। मेरे लिए ही मेरा शरीर बोझ बन गया है। ऐसे में मैं अपने आप को इससे मुक्त करना चाहता हूँ। नीरज जी को बार बार सीने में संक्रमण की शिकायत हो रही थी। दिल्ली के एम्स में नीरज जी ने 93 वर्ष की आयु में 19 जुलाई 2018 को अपनी अंतिम सांस ली। नीरज वो गीतकार जिसने लिखा था कि क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा। क्या जमाल था कि देख आईना मचल उठा। एक तरफ जमीन और आसमां उधर उठा। थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली। लुट गई कली कली की घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे। सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नीरज जी के देहावसान पर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि वो जा रहा है घर से जनाजा बुजुर्ग का। कि वो जा रहा है घर से जनाजा बुजुर्ग का। आंगन में एक दरख्त पुराना नहीं रहा। गीतों के राजकुमार और हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर श्री गोपाल दास जी नीरज ने अपने ही शब्दों में जीवन को लिखा था। उनकी एक कविता थी, जीवन कटना था कट गया। जीवन कटना था कट गया, अच्छा कटा बुरा कटा, यह तुम जानो। मैं तो यह समझता हूं कपड़ा पुराना एक फटना था फट गया। जीवन कटना था कट गया। रीता है क्या कुछ, रीता है क्या कुछ, बीता है क्या कुछ, यह हिसाब तुम करो। मैं तो यह कहता हूं पर्दा भरम का जो हटना था हट गया। जीवन कटना था कट गया। क्या होगा चुकने के बाद, क्या होगा चुकने के बाद,
बूंद बूंद रिसने के बाद यह चिंता तुम करो, मैं तो यह कहता हूं कर्जा जो मिट्टी का पटना था पट गया, जीवन कटना था कट गया। और बंधा हूं कि खुला हूं, बंधा हूं कि खुला हूं, मैला हूं कि धुला हूं, यह विचार तुम करो, मैं तो यह सुनता हूं। घट घट का अंतर जो घटना था घट गया, जीवन कटना था कट गया, जीवन कटना था कट गया, जीवन कटना था कट गया।